नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए हम स्वागत है करते हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जवाहर ऑफिशियल। हमारा ख़ास प्रोग्राम संडे सत्संग आज लेकर आए फ्री संडे हम संडे सत्संग में। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाला है आज का संडे सत्संग में, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं गुरुजन वैष्णव जन संत महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं। और साथियों, आज के खास संडे सत्संग होने वाला है। सबसे पहले कि आज रामनवमी है, राम लला के जन्मोत्सव आज पूरे देश में मनाया जाता है। इसके सब देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं इस माध्यम से कि आज रामनवमी का। और आज इसीलिए खास महत्वपूर्ण होने वाला है हमारा संडे सत्संग कि हम बात करेंगे आज कुछ लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ जो है, 4 गो स्तंभ है, न्यायपालिका, पत्रकारिता, विधायिका और कार्यपालिका। तो पत्रकारिता और न्यायपालिका 2 विषय पर बात करेंगे। सिर्फ मीडिया और चैनल की बात करें तो अब जान ही रहे हैं कि इसमें लोकतंत्र में सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है जो दलित पिछड़े सामाजिक न्याय की बात और जो उठाता है। ख़ास बात है कि इसमें जो मीडिया में चैनल हेड हैं, जो प्रोडक्शन हेड हैं, उसमें जो आज या चाहे कि निर्णयकारी पदों पर लोग जो बैठे हुए हैं, जनरल और स्वर्ण के लोग हैं, उसमें ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी के बहुत कम है, मात्र 3%। मतलब 100 को में मीडिया हेड है, मात्र 3 ही आदमी इस टाइप के हैं। और उसमें 97% अधिक से भी अधिक ही उसको मीडिया चैनल उनके हाथ में है। और हम सिर्फ पत्रकारिता पर बात नहीं करेंगे। और सबसे पहली बात है कि हम जो न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने लेख पर के माध्यम से बताया था अपने लोगों को जो हैं, और उसमें 3% में ओबीसी या दलित सब है मीडिया में। लेकिन अब हाई कोर्ट में जो ट्रेडिशन जज है, अच्छे जज हैं, सब जगह है, सब जात में जज अच्छे जज होते हैं, लेकिन कुछ इसमें भ्रष्ट हैं और कुछ सामंतवादी विचारधारा भी है। तो अच्छे जजों की विश्वास विरासत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हाई कोर्ट में कितने जज ने मोदी अपनी सरकार अपनी कार्यकाल में जज बहाली की, उसमें जिसकी हाई कोर्ट के जज की अगर बात करें तो पूरे कॉलेजियम में भी से भी कहीं नहीं सरकार की किरदार रहता है, महत्वपूर्ण किरदार रहता है। सरकार का भी महत्वपूर्ण किरदार रहता है कॉलेजियम सिस्टम से भी जाने में, सरकार की भी उसमें कुछ न कुछ किरदार रहता है, महत्वपूर्ण किरदार रहता है, ये बात समझिए। फिर भी हाई कोर्ट के जजों की संख्या अगर बात करें तो 80%, मैंने 85% समझिए लगभग वो हाई कोर्ट में जजों की जो संख्या है मनवादियों और सामंत और स्वर्ण जजों की है। और उसमें 15% में ही सब ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी सब आते हैं। तो ये बात हाई कोर्ट जजों की संख्या का बताएं। अब सुप्रीम कोर्ट की तो और बात ही कुछ छोड़ दीजिए, उसमें तो हम बात नहीं करते हैं। सिर्फ हम हाई कोर्ट में की बात करें तो उसमें आंकड़ा, अगर सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो उसमें तो और आंकड़ा बहुत ही खनक है। उसमें न मान के चलिए कि 95% से के लगभग वही लोग हैं। और दूसरी बात, सिर्फ हम संसद के पत्रकारिता की बात नहीं करने के लिए बैठे हैं। आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात जो करेंगे, संसद की बात करेंगे। संसद में कितने लोग जो हैं ओबीसी के हैं। ओबीसी के संसद में जो प्रतिशत 2019 की आंकड़ा हमारे पास है, उसमें मात्र 17%, मैंने 543 अगर लोकसभा के सदस्य है, उसमें 17% ही मात्र 1785, मतलब समझिए कि 100 के आसपास ही 2019 के आंकड़ा में 17% ही मात्र ओबीसी के हैं। और 2024 में कुछ बढ़ा है, 21-22% है, 17 में 22% ओबीसी संसद हुआ है। चलिए कुछ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कितनी जैसे वोट और इतनी तिक्रम अपनाने के बाद संसद की जो बात है, खास करके साथियों, उसमें भी अभी बहुत ओबीसी का है। आज तो देख रहे हैं इसमें पेट में दर्द होता है सबको
की है रिजर्वेशन है, और उसके माध्यम से लोक शिक्षा में चाहे इंजीनियर डॉक्टर जो बन रहे हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की देन है, चाहे बीपी मंडल कमीशन आयोग की देन है, जिसके माध्यम से लोग जो है ओबीसी के जा रहे हैं। तो हमने तो इस पर मांग रखा था, जिस तरह से दलित को आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हैं विधायिका में, चाहे संसद में, चाहे आप एमएलए में, उस तरह से ओबीसी को भी मिलना चाहिए इसमें रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये बात तो बहुत लंबी दूरी है, हम उतने बड़े कार्यकर्ता नहीं, हम एक छोटा सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को बताते रहते हैं कुछ कुछ, और हमने हमारे जो आदर्श नेता है राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी अध्यात्म को साथ में लेकर के और रामायण मेला लगाते थे पहले यूपी में, राष्ट्रीय रामायण मेला लगा करके, और उसमें गरीब दलित पिछड़े को बुला करके और उस सबको जो है से अपनी बात से प्रभावित करते थे, और उसको वोट बैंक में पिछड़ों की हर उन्हीं का कहा हुआ था कि पिछड़े की संख्या 60% है और 60% हम लेकर रहेंगे। तो ये अभी 60% जो संख्या बल है उस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये देखिए 60% कहते हैं कि हम संख्या ओबीसी है, लेकिन संसद का देख लीजिए अभी मात्र 22% संसद में ही ओबीसी है। उसके बाद न्यायपालिका का बताए, पत्रकारिता का बताए, और कार्यपालिका की तो बात हम नहीं करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। और बात जो है तीनों पर बात करें, कार्यपालिका की बात और फिर कभी करेंगे, और उससे बाहरी बात कि आप उसकी कार्यपालिका की और यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बात होगी हम लोग करेंगे। सबसे हम बात है जो हमारा खास कार्यक्रम जो खास होने वाला है, खास है, आप लास्ट तक बने रही वीडियो, कि सब भारत में जो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं वो पूरे विश्व में इतना प्रासंगिकता है, जो विदेश के लोग अपने यूनिवर्सिटी में, अमेरिका को यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सेंट्रल हॉल यूनिवर्सिटी है, उसमें श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाया जाता है। लेकिन ये ज्ञान की खजाना अपने देश में जो भगवान श्री कृष्ण ने भारत में दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ लड़ाई करने के लिए एक सेना थी, दूसरी तरफ दूसरी सेना, पांडव और कौरव की सेना, और बीच में जो मन विक्षुब्ध हो गया अर्जुन का, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो ज्ञान दिया है हर एक के मनुष्य के जीवन में, ये ज्ञान बहुत ही प्रासंगिकता रखती है और सबको पढ़ना चाहिए। हमने तो इसमें टैगलाइन दिया है कि आप गीता घर में रखिए, और एक अध्याय ना हो आधो अध्याय, आधा ना हो आधो का अध्याय, वो उतना भी ना हो तो एक ही श्लोक आप रोज़ ना हो, प्रतिदिन ना हो, कम से कम सप्ताह में एक दिन ही सुनिश्चित करें और पढ़ें, और इसका प्रभाव देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रभाव पड़ेगा, और जितना बार आप गीता को अध्ययन करेंगे उस बार एक नए नए शब्द की, एक नई ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो खास बात बताएं तो हमारा जो खास कार्यक्रम चलता है संडे सत्संग, और चलते रहता है मंडे मोटिवेशन, और हम कहीं जाते हैं तो अपना वीडियो भी डाल देते हैं। तो साथियों आप लोग से एक और आग्रह है कि आप लोग वीडियो देखें और उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन और सूचना मिल जाए। और अपने दोस्त यार को शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को, अपने मित्रों को इसको शेयर करें, और जिससे कि आप और सब लोगों के पास सब जानकारी मिले। आज के सोशल मीडिया के युग में हर एक के हाथ में मोबाइल है, और हर जगह यूट्यूब फेसबुक इतना प्रचलित हो गया है, इतना प्रासंगिक हो गया है कि अब जो न्यूज़ आपको नहीं मिलता है यूट्यूब में, अखबार में, या टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी पूरब में, चाहे अखबार प्रिंट मीडिया में, वो आपको न्यूज़ मिलेगा यूट्यूब सोशल मीडिया में, फेसबुक में। तो हमारा जो कार्यक्रम चलता है, हमारा खास कार्यक्रम जो है संडे सत्संग, खास करके सभी साथियों से आग्रह है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, और अपने इसमें आप भी एक सहयोगी बने। और इसमें संडे सत्संग में हम आपको श्लोक सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता का 2-3-4 श्लोक। और साथियों वो कहते हैं कि एक श्लोक सुनिए, चाहे आप घर में पढ़िए, आप इसके माध्यम से सुन लेते हैं तो उतने ही फल मिलता है जितना आप सुनते हैं। आज के युग में तो देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता का हमने कहा है कि अपने घर में जन्मदिन के तौर पर या पुण्यतिथि के तौर पर आप
बनाइए, गीता सत्संग कीजिए, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जितना सक्षम हो उतना दिन का आप गीता सत्संग कीजिए। चलिए सुनाते हैं, सुनिए अध्याय 2 का सांख्य योग का 41वां श्लोक। साथियों सुनिए, सांख्य योग का 41वां श्लोक है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर केहु कुरु नंदन, बहुशाखा हयन्तास्य बुद्धियो अव्यवसायिनाम्। फिर दोबारा सुनिए साथियों, श्लोक 41 का। फोन आ गया, कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो व्यवसायत्मका बुद्धिर केहु कुरु नंदन, बहुशाखा हयन्तास्य बुद्धियो अव्यवसायिनाम्। मैंने पदच्छेद में सुना था, सुनिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इ कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंतः च बुद्धे अव्यवसायिनाम्। मैंने कुरु नंदन ही व्यवसात्मिका बुद्धि ही एका, अव्यवसायिनाम बुद्धया ही बहुशाखा च अनंता। मैंने हे कुरुनंदन, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक है, अनिश्चयी लोगों की बुद्धियों ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। व्यवसात्मिका परमात्म तत्व की प्राप्ति हेतु निश्चय वाली व्यवसात्मिका बुद्धि की स्थिरता तथा वासनात्मक बुद्धि की शुद्धता का समावेश स्थित प्रज्ञ में होता है। व्यवसात्मका बुद्धि आत्यंतिक होकर जब संदेह रहित तथा सम हो जाती है, तब वासनात्मक बुद्धि शुद्ध एवं पवित्र हो जाती है। अव्यवसायिनाम, जो लोग संग्रह और भोग में लगे हैं, उनको बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती है। संसार का मूल कारण वासना है। वासना क्षय से दुख की निवृत्ति होती है। वासना का क्षय परोपकारार्थ किए गए निष्काम कर्म से प्रकट होता है। पश्चिमी दार्शनिक डायसन ग्रीन शोपेनहावर ने यह माना है। वेस्टर्न जो फिलोसफर है भी इसको मानता है। अब देखिए श्लोक 42 का। या मीमां पुष्पितां वाचं प्रवदत्यविपश्यन्तः, वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, कामात्मानः स्वर्गपराजन्म कर्म फलप्रदाम्, क्रियया विशेष बहुलां भोगेश्वर गति प्रति, भोगेश्वर्य प्रसन्तानां तयापहूत चेतसां, व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। समाधो न विद्यते पदच्छेद में सुनिए। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः, वेदवादरता पार्थ न अन्यत्य अरिष्ट इति वादिनः, कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गति प्रति, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा अपहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। अब इसका अन्वय भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम लोग के यहाँ साथियों शिक्षा के स्तर इतना गिरा हुआ है कि अन्वय और इसका जो है से संस्कृत का समझ बहुत कम लोगों के पास पहुँच है, इसलिए अन्वय को छोड़कर हम सीधे अर्थ बताते हैं। तो सुनिए। हे पार्थ, कामना रूप होकर वेदों के कर्म वाक्यों में रत ऐसा कहने वाले कि स्वर्ग से बढ़कर अन्न नहीं है, अविवेकी जन इस प्रकार की वाणी को जन्म कर्म फल को देने वाली
भोग और ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत ही विशिष्ट क्रियाओं के विस्तार वाले जिस पुष्पित दिखाऊ वाणी को कहते हैं। इसमें फंसे हुए चित्त वालों तथा भोगों और ईश्वर में आसक्त मन वालों की समाधान परमात्मा वाली निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। समझिए इसके माध्यम से व्यवसात्मका हिंदी में व्यवसाय यानी धंधा, दक्षिण में व्यवसाय यानी कृषि तथा संस्कृत में व्यवसाय यानी निश्चय। अब यही एक शब्द का देखिए कितना जगह है। दक्षिण में इसको संस्कृत में कहते हैं कि व्यवसाय यानी निश्चय। व्यवसाय आत्म प्राप्ति में डांवाडोल स्थिति नहीं चलेगा, पक्का निश्चय होना चाहिए। तो साथियों सुनिए, अब श्लोक 45वां सांख्य योग हमारा चल रहा है दूसरा अध्याय का। तो सुनिए, तेरे गुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुणो भवार्जुन निदंदो नित्य सत्व स्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। पदचित में त्रे गुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन निर्दंध नित्य सत्व स्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। अन्वय भी सुना देते हैं, सुनिए। अर्जुन वेदा तिर्गुण्य विषया निरस्त्य गुण्य निर्दंध नित्य सत्व निर्योग क्षेम आत्मवान भवा। मैंने कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, सभी वेद 3 गुणों के विषयों वाले हैं। 3 गुणों के विषय वाले क्या है? सुनिए, इसलिए तुम त्रिगुणातीत द्वंद्व रहित नित्य सत्व गुण में स्थित योग क्षेम रहित आत्मवान बनो। नित्य सत्व स्थ देव ही सत्वगुण में स्थित है, न वह भागवादी तमोगुणी है और न ही पुरुषार्थी रजोगुणी है। वह करने और न करने के बीच संतुलित है तथा अपने निश्चय पर टिका हुआ है। निर्योग क्षेम, योग क्षेम की चिंता न करते हुए योग क्षेम तो परमात्मा के क्षेत्रांतर्गत क्षेम यानी प्राप्त वस्तु का संरक्षण अथवा साधना के अंतरायों विघ्नों की निवृत्ति, क्षेम की चिंता तथा योग अर्थात प्राप्त वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा तत्वयज्ञ नहीं होती। अनन्या सिंचन्त्यो माये जन, गीता के 9वां अध्याय में 22वां श्लोक में भी कहा गया है। मैं योग क्षेम का निर्वहन परमात्मा द्वारा कहा गया आत्मा सदैव ही प्राप्त है, उसके योग की चिंता निरर्थक है। आत्मा सदैव ही सर्वव्यापी एवं नियंत्रण है, उसके क्षेम की चिंता भी निरर्थक है। तो सांख्य योग में आपने इतना सुना दिए साथियों, यहीं तक रखेंगे। और कैसा लगता है हमारा ये खास कार्यक्रम संडे सत्संग, और कुछ जो ज्वलंत मुद्दा पर बात रखते हैं, कैसा लगता है हमें आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और जैसे इसको कमेंट कुछ न कुछ जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण, तो कमेंट कीजिए और कुछ न कुछ अपने माध्यम से जो आप विचार देना चाहते हैं वो विचार हमें अवश्य दीजिए कि आपको इसका मैं जवाब दे सकूं अपने आपको ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप पर या इसमें यूट्यूब में ही कमेंट करके आप अपनी बात अपने विचार हमें तक मुझे तक आप पहुंचा सकते हैं। साथियों खास बात यह है कि आज के युग में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत प्रासंगिकता, इसी को प्रासंगिकता को देखे हुए हम ये संडे सत्संग और ज्वलंत मुद्दे की बात हम रखते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और मैं बहुत उत्सुक रहता हूं आप लोगों को कमेंट जानने के लिए कि और आप लोगों के विचार जानने के लिए, या आपके संबंध में कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए और हम उसके श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ही उस सवाल का जवाब देंगे का प्रयास करेंगे। और आपको ये कैसा लगता है हमें अपने माध्यम से अवश्य बताने का महत्वपूर्ण या महती कृपा करें। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं तक अभी रहेगा। और ख़ास बात बता दें कि गीता का जो श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रासंगिकता है आज पूरे विश्व में इससे पुराना कोई भी दर्शन या फिलोसफर
इस पर तो बहुत सारे लोग लिखे हैं, अपनी वाक़यात दिए हैं, अपनी भाषा से लिखे हैं, और इस सब की भाषा तो हमको बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। तो आप साथ उसी साथ जय श्री कृष्ण। आइए हम कुछ और सुनाते हैं साथियों। परमहंस में ही के एक सत्संग पत्रिका से आपको सुनाते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस सत्संग के द्वारा श्री गुरु महाराज के आज्ञानुसार मैं श्री कृष्ण भक्ति, ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। उन्होंने बताया था कि मनुष्य का कल्याण ईश्वर भक्ति से ही होता है। संसारिक कल्याण भी श्री कृष्ण की भक्ति या ईश्वर भक्ति से ही होता है। ईश्वर भक्ति के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि घर बार को छोड़ दें, नियम बांध कर ईश्वर का भजन करें। ईश्वर भक्ति के लिए पहली बात यह जान लेना चाहिए कि इसके बिना हमारा क्या नुकसान होगा। संसार में सब तरह धनादि और विद्या से यदि पूर्ण हो तो भी ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। कुछ होकर रहिए, संसार में आपको शांति मिल रही है या नहीं, इस पर विचार कीजिए। आपको इस भक्ति क्यों चाहिए, आप इस पर विचार करना चाहिए। जो गरीब हैं वे तो दुखी या हैं ही, अमीर भी दुखी रहते हैं, शासित दुखी रहते हैं और शासक भी दुखी रहते हैं। कोई भी हो, सभी दुखी रहते हैं। इंग्लैंड के राजा पंचम जॉर्ज एक बार सेना को देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर गए। जब सैनिकों ने राजा को सलामी दी तो घोड़ा भड़क गया, राजा घोड़े पर से गिर गए। ये बहुत दुखी हुए। कोई भी हो, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप किसी को नहीं छोड़ते हैं। इन तीनों तापों से शायद ही कोई संयमी छूटे हुए हों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि आज श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए भगवान श्री राम के गोस्वामी तुलसीदास जो रामचरितमानस है बहुत ही प्रासंगिकता है। उसके में लिखा है, स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान श्री राम को भी दुख देखना पड़ा और सहना पड़ा। वे भी रोए। वे यहाँ संसार में कुछ भी बन जाइए, दुख नहीं छूटेगा। सब दुखों से छूटने के लिए, अशांति से छूटने के लिए संसार से आगे देखिए, संसार से आगे देखो। संसार में 5 चीज़ें हैं, रूप, रस, स्पर्श और शब्द। इनको जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इंद्रियों के ज्ञान में जो कुछ आ जाते हैं वे सब विषय है। संसार में 5 विषयों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 5 इंद्रियां से ग्रहण होने योग्य जितने भी सुख हैं सब माया के सुख हैं। माया का सुख स्थिर नहीं रहता। यहाँ सुख के बाद दुख होता ही रहता है। संसार में जहाँ तक हो शांत भाव बनकर अपने को रखें और सात्विक बुद्धि से संसार की सेवा करें। त्रयकाल संध्या में ईश्वर की उपासना करें और ईश्वर भक्ति के बिना परम शांति मिलती नहीं। शरीर का अंत अवश्य होता है। संत चरणदास जी की शिष्या सह जोईबाई लिखती है, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास 20 सहजो तनिक सुहाग पर, कहा गुंधावे शीश। मरना अवश्य है। प्रत्येक आदमी को यह विश्वास है कि यहाँ से चलना है। यह निश्चित नहीं है कि कब मौत आ जाएगी, इसलिए चलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ईश्वर की उपासना में ज़रूरत है। संसार के कर्तव्य को करते हुए साधन पथ पर चलें। इस तरह चलने से कभी न कभी जीवन मुक्त की दिशा को प्राप्त करेंगे। संत कबीर साहब ने भी कहा है कि मरते मरते जग मुआ, अवसर मुआ न कोई, दास कबीरा यूँ मुआ, बहुरी न मरे ना होए। मरिए तो मरी जाइए।